हे गाइस एंड लेट्स टॉक अबाउट उदित नारायण जो कि आजकल काफ़ी फेमस है अपनी लिप किस के लिए। उदित नारायण का ना एक लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था जहाँ पे कुछ फैंस उनसे मिलने आ रहे थे। और ऐसा कि बहुत टाइम होता है कि बहुत सारे फैंस आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने फेवरेट स्टार को किस कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। एक लड़की ने उदित नारायण के गालों पे किस कर दिया। अब उदित नारायण भी इसे एज अ फन ले सकते थे या फिर वो भी सेम कर सकते थे, बट उस लड़की ने भी जो किया वो भी गलत था, क्योंकि ऐसे बिना कंसर्न के किसी को भी आप ऐसे रैंडमली किस नहीं कर सकते, है ना। बट उदित नारायण ने फिर उस लड़की का नेक को टर्न किया एंड पूरा लाइक पूरा क्लियरली दिख रहा है कि नेक को टर्न करके लिप्स पे किस किया उदित नारायण ने, विच इज़ डबल रॉन्ग। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि लड़की ने भी तो बिना कंसेंट के किस किया, लड़की भी गलत थी। बट एटलीस्ट चिक्स पे किस किया था। चिक्स पे हम नॉर्मल अफेक्शन शो करने के लिए भी बहुत बार कर देते हैं। आई नो कि अननोन को नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे ना क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी लड़कियाँ तो उनके चिक्स पे भी किस नहीं कर रही थी, नॉर्मल सेल्फी लेने आई थी, लेकिन उदित नारायण जानबूझकर उन्हें किस कर रहे थे। जैसे कि ये वाली लड़की, उन्होंने बस फ़ोटो लेने के लिए खींचा एंड उदित नारायण ने जानबूझ के किस किया, एंड वो भी विदाउट कंसर्न। कौन लेगा कंसर्न? और इस बारे में क्या कहना है जो लोग ये कह रहे थे कि उस लड़की ने पहले किस किया था? एंड ऑल्सो इसमें जो फीमेल गार्ड थी ना, उसकी भी चिक्स पे उदित नारायण ने अनकंफर्टेबली टच किया, जबकि उसने तो कुछ किया भी नहीं। एंड अगर इतना ही अफेक्शन शो करना था तो मेल फैन को किस क्यों नहीं किया? वो तो सेल्फी लेकर चला गया और फीमेल वाले कुछ कह भी नहीं रहे, फिर भी उनको किस कर रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों को लगता हो कि शायद वो स्टेज वगैरह कर रहे हैं या फिर गलती से हो गया होगा। तो ऐसा पास्ट में भी ना उन्होंने बहुत सारे शोज़ में किया है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में, अवार्ड शोज़ में भी किया है। जैसे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स और सारेगामापा में वो जज थे, तो उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी बार बिना अलका याग्निक के परमिशन लिया, कंसेंट लिया, उन्होंने रैंडमली उन्हें किस कर दिया। एंड अलका याग्निक के एक्सप्रेशन से भी साफ था कि वो भी शॉक थे इस केस से। तो अब बहुत लोग कह सकते हैं कि उदित नारायण और अलका याग्निक सेम एज ग्रुप के हैं, तो उन दोनों में शायद ऐसे मजाक में चलता होगा। बट श्रेया घोषाल तो उदित नारायण के एज ग्रुप की नहीं है ना। तो ये क्लिप देखो जहाँ पे श्रेया घोषाल चुपचाप अपना अवार्ड लेने आ रही थी, लेकिन उस टाइम पे उदित नारायण ने सेम किया। एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि श्रेया घोषाल ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उदित नारायण ऐसे किस करेंगे उन्हें। एंड अब वो सिंक्रेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हंसकर इसे इग्नोर कर दिया। अब ऐसे केसेस में ना काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग उस टाइम क्यों नहीं बोलते। तो ऐसे में ना मैं हर लड़के से ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, हम रियल लाइफ में भी काफ़ी बार ऐसे सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा होता है या फिर कोई हमारे जानने वाले लोग ऐसा कर देते हैं जिससे हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट हम उस टाइम चुप रहते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम वहाँ पे बोले और सीन क्रिएट हो। तो ऐसा काफ़ी बार काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हुआ है। एंड उनमें से हम सबके फेवरेट एसआरके ने भी ऐसा कुछ किया है जहाँ पे बार बार कह रही थी कि नहीं मुझे वॉच नहीं लेना, लेकिन एसआरके कंटिन्यूसली उन्हें फोर्स कर रहे थे। इवन इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्रिपी लग रहा था वो सीन देखने में, जबकि काफ़ी बार कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। एंड सेम ऐसा कुछ शिल्पा शेट्टी के साथ भी हुआ। एंड यहाँ भी शिल्पा शेट्टी ने सीन को ऑकवर्ड ना करते हुए फिर लास्ट में हंसकर इसको इग्नोर कर दिया। इन सब से हमें ये पता चलता है कि सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी आम बात है किसी भी रैंडम फीमेल एक्ट्रेस के साथ या फीमेल फैन के साथ ऐसा करना। बट एटलीस्ट अगर उन्हें क्वेश्चन किया जाए तब तो एटलीस्ट वो लोग सेंसिबल आंसर देते हैं। बट उदित नारायण इस केस में भी ये कहते हैं कि उनको देखकर काफ़ी फीमेल फैंस उनके पीछे पड़ जाती है, तो वो तो बस नॉर्मल अफेक्शन शो कर रहे थे। नॉर्मल अफेक्शन क्या होता है? लिप किस करना। एंड उदित नारायण की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी रही है, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को छिपाया और सेकेंड शादी भी की। तो उनकी शादी ना इंडस्ट्री में आने से पहले रंजना से हो गई थी, लेकिन उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये चलता था कि एक्टर्स अपनी शादी छुपा लेते थे, तो उन्होंने भी शायद सेम किया होगा। एंड फिर उन्होंने शादी भी कर ली दीपा से, जिनके साथ अभी उनकी फैमिली है। और फिर बहुत साल बाद रंजना ने आके पब्लिक किया कि उनकी शादी तो पहले हो चुकी थी। एंड उसके बाद भी उदित नारायण ने सोशल वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी दीपा ही सोशली उनकी वाइफ है। एंड उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी इसी टाइप के हैं, वो भी कहीं भी कुछ भी हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट में वो गए थे, उन्हें सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कुछ भी कह रहे थे, जबकि वो सामने वाला इंसान तो बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। You have no right to abuse. I can say whatever I want to say. First of all, I can say I know everybody was standing there. I know everybody was standing there. You are making this personal, buddy. You are making it personal. What? I was not abusing you initially. You understand? I was making a video with my friend, and I can say whatever I want. Here, देखो, egoistic. Look at this guy's ego. This is how he's gonna behave. You're gonna offload me. I'll see you in Bombay. देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं वहाँ पर. फिर देख लेंगे. फिर देख लेंगे. तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है. You cannot use these words. एंड एक दूसरे कॉन्सर्ट में तो वो एक फ़ैन का फ़ोन तक छीनकर दूर फेंक दिया उन्होंने, एंड फिर माइक से जाकर उस फ़ैन के सर पे मारा भी। अब इस चीज़ के लिए जब उन्हें क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि वो फ़ैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, बट आप किसका फ़ोन तो उठाकर नहीं फेंक सकते ना, ये आपके पास तो राइट नहीं है। एंड ऑल्सो जाकर आप माइक से भी उसको सर पर मार रहे हैं, हद हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उदित नारायण और आदित्य नारायण दोनों को कॉन्सर्ट करने का कोई आइडिया नहीं है क्या? मतलब इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद भी ऐसी बचकानी हरकतें, ऐसी क्रीपी हरकतें एंड ऐसा क्रीपी बिहेवियर। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।